हमारे रमज़ान की इस ख़ुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान निदा सैफ़ी आप सबको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहती हूँ। और एक हम ब्रेक पे गए हुए थे नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं, और ये जो ब्रेक होता है ये वक्फा ज़रा लंबा वक्फा था। शेफ़ इकबाल के साथ आप वहाँ पे मौजूद थे और देख रहे थे कि वो झटपट पका के आपको बता रहे थे कि क्या खिलाना है मेहमानों को, क्या तवाज़ुन उनकी करनी है। और अब हम ब्रेक से वापस आएँ तो आके सबसे पहले अपनी इस ट्रांसमिशन की इंग्रेडिएंट्स की भी बात कर ले। जहाँ इंग्रेडिएंट्स शेफ़ ने आपको बताए होंगे अपने खाने के, वही इंग्रेडिएंट्स हमारी ट्रांसमिशन के भी होते हैं और मैं हमेशा से कहती हूँ और उसके ऊपर हमने बात करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो इस ट्रांसमिशन के इंग्रेडिएंट्स यानी कि स्पॉन्सर्स क्या हैं? इस ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर कर रहा है 7 अप पेप्सी। इस ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर कर रहा है मुगलिया निम्को, जो कहता है थोड़ा सा नमकीन हो जाए। इस ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर कर रहा है नेल्सन पेंट्स, यही तो रंग है जिंदगी के। इस ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर कर रहा है रूह अफ़ज़ा, नेचुरल रिफ्रेशिंग और कुदरती अज्जा से बनाया जी रूह अफ़ज़ा। और 110 साल हो गए, तकरीबन 110 साल हो गए रूह अफ़ज़ा को, कि रूह अफ़ज़ा आपके लिए लेकर आ रहा है कुदरती मशरूब बनाकर। साथ ही इस ट्रांसमिशन में शामिल है फोर्टाइल। फोर्टाइल की मैं बात करूं तो फोर्टाइल जो है वो आपका खास तौर पे किचन अप्लायंस के बारे में, आपको फोर्टाइल के बारे में फौरन जब फोर्टाइल की बात आती है तो आप फौरन से क्लिक करते हैं, आपके जहन में आता है किचन के एतबार से अप्लायंसेस। तो फोर्टाइल इस ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर कर रहा है। साथ ही जब फोर्टाइल के एतबार से हम बात करेंगे तो फोर्टाइल बड़े ही शानदार आपको किचन के अप्लायंसेस दे रहा है। इसके अलावा जी फोर्टाइल के अलावा मैं बात करूं SK मार्केटिंग बाय सिद्दीक कियानी, टोक्यो प्रिकली हीट पाउडर, टोक्यो नीम सोप। टोक्यो कहता है कि टोक्यो ठंडा है। इसके अलावा इस ट्रांसमिशन में शामिल हैं जी हमारे साथ बॉम्बे लाइट हाउस। बॉम्बे लाइट हाउस कह रहा है कि लाइट अप योर लाइफ, यानी कि अंधेरों से निकाल कर आप अपनी जिंदगी को चमकाएं, जगमगाएं। बॉम्बे लाइट हाउस ये आपसे कहता है। और बॉम्बे लाइट हाउस को ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला है 2020 के अंदर। तो बॉम्बे लाइट हाउस जो है उससे भी इस ट्रांसमिशन में स्पॉन्सर किया है। साथ ही बॉम्बे लाइट हाउस के अलावा मैं आगे बढ़ूं और बात करूं तो हमारे साथ ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल हैं नसीम मसाले, गुड मिल्क इस ट्रांसमिशन में शामिल है, क्विज मशरूब शामिल है, बेहतरीन एक और कुदरती अज्जा से तैयार हुआ बेहतरीन क्विज। शेख मसाले इस ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर कर रहे हैं। इसके साथ साथ शेख मसालों के अलावा हम बात करें तो इस ट्रांसमिशन में शामिल है अफीफ ग्रुप, इस ट्रांसमिशन में शामिल है फूड स्पॉन्सर्स की तरफ मैं आऊंगी, उसमें शामिल है कराची जायका हलीम, पिज्जा पॉइंट आपको 1 2 3 4 5 नहीं बल्कि दे रहा है 55% डिस्काउंट। और पिज्जा पॉइंट आपको कैसे देता है 55% डिस्काउंट? जब आप उनकी ऑनलाइन एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और वहां से आप जब ऑर्डर करते हैं तो आपको 55% डिस्काउंट हासिल होता है। इसके अलावा ढाका स्वीट्स जी हमारे इफ्तार का एहतमाम करता है। ढाका स्वीट्स एंड बेकर्स, बेहतरीन मिठाइयाँ आपको मिलती हैं, खालिस मिठाइयाँ मिलती हैं ढाका स्वीट्स। इसके साथ साथ जी स्कीमो आइसक्रीम भी हमारे साथ मौजूद हैं इस ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में। तो ये वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं इस ट्रांसमिशन के, सारे स्पॉन्सर्स हैं जिनके ऊपर मैं बात करती हूँ। इसके अलावा जी साथ ही हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और हमारे यहाँ पे मेहमान नाथख्वां हजरात और हमारे उलमाए कराम मौजूद हैं। मेरे साथ बैठे मुफ्ती मोहम्मद जाहिद हसन रिजवी साहब, मुझे ज्वाइन करिए। सदफ हुसैन है, नाथख्वां है, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ सदफ को, वालेकुम अस्सलाम। मेरे साथ बैठे हैं जी मोहम्मद अली अजीज जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से MP हैं आप, और साथ ही मेरे बैठे ताहिर कादरी भी बैठे, ताहिर कादरी नाथख्वां हैं, उनको भी खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया ताहिर साहब कि आप भी हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में हिस्सा हैं। तो मैं सबसे पहले सदफ की तरफ चलती हूँ और बारगाह रिसालत में क्या आज कलाम पेश करने के लिए तैयार करके लाई हैं? आज के दिन की मुनासिबत से एक कलाम पेश करूंगी, नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की। सुभान अल्लाह, मैं और बिल्कुल इसकी बात अल्लाह करके पाक आपकी इस महफिल को, ट्रांसमिशन को कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन इलाही। और आइए दरूद पाक का नजराना, जो जितने भी बहन भाई यहाँ मौजूद हैं और जो टेलीविजन स्क्रीन पे हमें देख रहे हैं, सब मिलकर दरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब
اللہ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوہ نما آج کی رات ہے کون جلوہ نما آج کی رات ہے عرش پر دھوم ہے فرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوہ نما آج کی رات ہے وقت لائے خدا سب مدینے چلے وقت لائے خدا سب مدینے چلے لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے سب کی منزل کی جانب سفینے چلے سب کی منزل کی جانب سفینے چلے میری صائم دعا آج کی رات ہے میری صائم دعا آج کی رات ہے چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوہ نما آج کی رات ہے ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے آسمان سے ملائکے آئے ہوئے خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے کس قدر جاں فضا آج کی رات ہے کس قدر جاں فضا آج کی رات ہے نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوہ نما آج کی رات ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کری تھی صدف حسینی اور بے شک کون جلوہ نما ہوا آج کی رات ہے نوری محفل پہ جیسے کہ میں نے کہا میرا پسندیدہ کلام ہے یہ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے اور یقینی طور پہ ناظرین آج کی رات آج کا یہ دن انتہائی خوبصورت اور اہمیت کا حامل ہے جہاں ہم 27ویں روزے میں داخل ہوئے ہوئے اور آج 27ویں شب کی طرف بڑھ رہے ہیں اور یہ شب انتہائی اہمیت کی حامل ہے یہ گھڑیاں بہت ہی بابرکت اور بہت ہی روح پرور ہیں
जिनमें जितनी ज़्यादा आप समेट लें सारी चीज़ें, दुआएं, बरकतें, फजीलतें, रहमतें रब ताला की, वो कम होंगी। मैं मुफ्ती मोहम्मद जाहिद असद रज़ी साहब आपकी तरफ आऊँगी। मुफ्ती साहब, जैसे कि हम आज के दिन के एतबार से गुफ्तगू कर रहे हैं और जहाँ कुरान मजीद की बात आती है वहीं दिल थम सा जाता है, रुक जाता है, क्योंकि वो इतना खूबसूरत हमारी किताब है, हमारा इतना खूबसूरत सहीफ़ा, हमारा इतना खूबसूरत बेहतरीन किताब और कलाम, जिसके ऊपर हमारी पूरी ज़िंदगी मुनहसर करती है और यकीनी तौर पर मुकम्मल ज़ाब्ता हयात जिसको करार दिया है, जिसके अंदर हमारी सारी कामयाबियाँ पिन्हा हैं, कामयाबियों के राज, कामयाबियों के हल, सारी चीज़ें इसमें ही मौजूद हैं। कुरान मजीद जो कि 114 सूरतों पर मुश्तमिल है, जिनकी तकसीम मदनी और मदनी सूरतों में की गई है। कुरान मजीद में 6,667 आयात हैं और 558 रुकू हैं और इसके 30 पारे में, जिनसे हर पारे को एक उन्वान दिया गया है ख़ास तौर पे, और उस उन्वान के पीछे भी रब ताला की कोई ना कोई हिकमत और हिदायत ही छुपी हुई है। मैं मुफ्ती मोहम्मद जाहिद असद रज़ी साहब आपकी तरफ आऊँगे। मैं चाहूँगी इस मामले पे थोड़ी सी रोशनी डालिए। मेरे प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम की आमद से पहले जितने भी अंबिया इकराम तशरीफ़ लाए, अल्लाह ताला ने हर नबी को अपने अहकामात अता फरमाए और अपनी इबादत का हुक्म दिया, रियाज़त का हुक्म दिया। और इस कुरान करीम की फ़जीलत और मेरे हबीब की फ़जीलत जो अल्लाह तबारक व तआला ने बयान की है, वो किसी और नबी की नहीं है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जब बारी आती है तो अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम को फरमाया कि ऐ महबूब, हमने आपको तमाम अंबिया का इमाम बनाया, तमाम रसूलों का सरदार बनाया है। आप देखिए कि कुरान करीम के अंदर जो है जितनी भी सूरतें हैं, कुछ मक्की हैं, कुछ मदनी हैं। अब यहाँ पर जो हिकमत है मैं वो बयान करना चाहूँगा कि मक्की और मदनी सूरतों के क्यों नाम रखे गए। तो इसकी सबसे बड़ी हिकमत ये है कि जितने भी अंबिया तशरीफ़ लाते रहे, उनको अल्लाह ताला का हुक्म होता था कि ए नबी फ़लाँ जगह पे, फ़लाँ मुकाम पे आप आइए, अल्लाह ने आपको कुछ सहीफ़ा, कुछ हुक्म अदा करना है। लेकिन जब हमारे इमामुल अंबिया नबी पाक अलैहिस्सलाम, जिंदा नबी, अहमद नबी, मुख्तार नबी की बारी आई तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए प्यारे हबीब, आपको कुरान करीम लेने के लिए, अल्लाह के अहकामात लेने के लिए कहीं जाने आने की ज़रूरत नहीं है। महबूब अर्ज़ करते हैं कि मालिक मुझे क्या दिया जाएगा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ए हबीब, आपके कदम अगर मदीना में लग जाएंगे तो हम कुरान मदीना में नाज़िल करेंगे, आपके कदम अगर मक्का में लग जाएंगे तो हम कुरान मक्का में नाज़िल करेंगे, और आपके कदम अगर गार हिरा में या गार सौर में लगेंगे तो हम कुरान गार में उतारेंगे। और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने ये हिकमत बयान कर दी है कि तमाम अंबिया को कुरान करीम के अहकामात, अल्लाह के अहकामात और इबादत लेने के लिए कहीं आना जाना पड़ता था। लेकिन अल्लाह के नबी की शान पे कुर्बान जाएं कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम की बात आती है तो अल्लाह ताला किसी खास जगह पे नहीं बुलाता था, बल्कि हुजूर जहां तशरीफ रखते थे अल्लाह वहीं पर कुरान उतार देता था। तो इसलिए जितनी सूरतें, जब जब मेरे आका मदीना में थे तो जो जो अहकामात मदीना में नाज़िल हुए तो उन सूरतों के नाम रख किया गया जी मदनिया, और जब मेरे आका मदीना में थे, कुरान मक्का में उतरा तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो आयतें, जो सूरतें मक्का में नाज़िल फरमाई उनके नाम रख दिया गया मक्किया। तो इस वजह से कहा जाता है कि जी मदनी है, ये मक्की हैं। यानी कुरान करीम जो है हुजूर अलैहिस्सलाम की अदाओं का नाम है, चलने फिरने का नाम है, उठने बैठने का नाम है, हुजूर अलैहिस्सलाम के वक्त गुजारने का नाम है। हुजूर अलैहिस्सलाम की शान और तारीफात अगर देखी जाए, जब हुजूर अलैहिस्सलाम के पास असर का वक्त आया तो अल्लाह ने उस असर के वक्त के नाम की पूरी सूरत नाज़िल फरमा दी, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। और जब फजर के वक्त में हुजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं तो इस फजर की निस्बत हुजूर से जब हुई तो अल्लाह ने इस फजर के नाम की सूरत उतार दी, वल फजर व लयालिन अश्र। और जब हुजूर अलैहिस्सलाम से एक चादर की निस्बत हो गई तो अल्लाह ताला ने उसके नाम की भी सूरत उतार दी, फरमाया या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल। और जब हुजूर अलैहिस्सलाम की मुद्दस्सिर की चादर आई तो अल्लाह ताला ने मुद्दस्सिर के नाम की भी सूरत उतार दी। और जब हुजूर अलैहिस्सलाम के चेहरे की बात आई तो अल्लाह ने फरमाया वद्दुहा, हुजूर की जुल्फों की बात आ गई तो अल्लाह ने फरमा दिया वल्लैलि इज़ा सजा। और जब हुजूर अलैहिस्सलाम के दिल की बात आई तो अल्लाह ने फरमाया यासीन वल कुरानिल हकीम। जब हुजूर की औलाद की बात आई तो अल्लाह ने फरमाया सलामुन अला यासीन। जब मेरे आका की आंखों की, मेरे आका की आंखों वाले सुरमे की बात आई तो अल्लाह ने फरमाया माज़ा गल बसर व मा तगा। और जब हुजूर की मिराज की बात आई तो अल्लाह ने फरमाया वन नज्मि इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा। और जब हुजूर अलैहिस्सलाम के इख्तियारात की बात आई तो अल्लाह ने फरमाया व अम्मा साइला फला तनहर। जब हुजूर अलैहिस्सलाम की शान की बात आई अल्लाह ने फरमाया वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, कि महबूब पूरी कायनात रब को राजी करना चाहती है और मैं मालिक होकर तुझे राजी करना चाहता हूँ।
और जब हुजूर अलैहिस्सलाम की रहीमी की बात आई तो अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने आपको दोनों जानों क्या बल्कि तमाम जानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। और जब हुजूर की नबुव्वत की बात आई तो अल्लाह तबारक व तआला ने हर नबी को मोजज़े अता किए, लेकिन जब नबी की बारी आई ना, अल्लाह ने फरमाया महबूब हमने आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन मोजज़े नहीं, बल्कि हमने आपको सर से लेकर पांव तक मोजज़ात की हमने नवीद बनाकर भेज दिया। सर से लेकर पांव तक आपके जितने भी आज़ा हैं हमने सब मोजज़ात बना दिए। अब एक वक्त आया हुजूर ने आके जब ऐलान नबूवत किया, लोगों ने कहा कि जी इसकी दलील क्या है, नबूवत की दलील। हुजूर ने फरमाया भाई सबसे बड़ी दलील यह है कि लबिस्तु फीकुम उमरा मिन क़बली, कि मैंने जिंदगी के 40 साल तुम्हारे अंदर गुजारे हैं। बस तुमसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये बताओ इस 40 साल के दौरानिए में तुम मेरी ज़ात के अंदर कोई नुक्स ढूंढ के ले आओ, मेरी ज़ात के अंदर कोई ऐब निकाल के ले आओ, मेरी ज़ात के अंदर कोई कमी निकाल के ले आओ। अब हुजूर जब इतनी बड़ी बात कर रहे थे तो मेरे आका के सामने हुजूर के कलमा पढ़ने वाले नहीं थे, हुजूर के सामने हुजूर के शागिर्द नहीं थे, या मेरे नबी के सामने मेरे नबी के मुरीद नहीं थे, बल्कि मेरे आका के सामने अबू जहल, उतबा, शैबा खड़े हुए थे। हुजूर ने फिर उस मकाम पर बड़ा दावा किया। हुजूर ने फरमाया भाई तुम्हारे अंदर 40 साल रहा हूं, मेरी सबसे बड़ी दलील यह है कि कोई एक नुक्स निकाल के ले आओ। अबू जहल कहने लगा कि ए भतीजे बाकी सब बातें ठीक है, हमने 40 साल के अरसे में आपको जो पाया, हमने आपके कदमों को भी देखा, हमने आपके चेहरे को भी देखा। कहता है कि हम आपकी जात के अंदर 40 साल के अरसे में आज तक कोई ऐब नहीं निकाल सके। यानी जब हुजूर की, हमारे नबी की वो शान, वो अजमत, वो रिफत है, कुरान भी हुजूर के सनाए बयान कर रहा है कि वो अबू जहल कहने लगा कि आपके अंदर कोई ऐब नहीं है, हम ये ऐब नहीं निकाल सकते, और आपको जो अल्लाह ने शान शौकत अता की है हम वो भी आपकी शान शौकत में कमी नहीं कर सकते। फिर हुजूर ने फरमाया फिर कलमा क्यों नहीं पढ़ते हो? कहने लगे कि कलमा पढ़ लेंगे तो लोग ताने मारेंगे। एक दिन मेरे आका ने फरमाया कि अच्छा लोग ताने मारेंगे ना, अब यहाँ बंद कमरे में बैठे हैं, बस एक मरतबा तुम कह दो कि मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा को अल्लाह का नबी मानता हूँ। कहते हैं कि जी इसकी दलील भी चाहिए। हुजूर ने फरमाया इतनी तो दलीलें दे दी। अब वो अबू जहल कहता है कि बस आप ये फरमाइए कि ये मेरे हाथ में क्या है, यानी कि हाथ के अंदर जो एक कंकरी थी, मेरे आका का दरिया जोश में। हुजूर ने फरमाया ए अबू जहल ये बताओ, मैं बताऊं तुम्हारे हाथ में क्या है या ये चीज बताए कि मैं कौन हूं? वो कहते हैं कि अगर ये चीज बता दे तो फिर क्या कहने। हुजूर ने हुक्म दिया कि हाँ मैं बताइए मैं कौन हूं। तो वो जो पत्थर, वो जो कंकरी थी, उसने कलाम किया। कहती है कि मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और आप अल्लाह के सच्चे और आखिरी नबी हैं। और फिर यही अबू जहल हुजूर की बारगाह में इतने सारे मोइज़ात के बावजूद भी इस्लाम की दावत, इस्लाम की दौलत से माला माल ना हुआ। एक दिन बकरी का बच्चा बराबर में खड़ा, हुजूर ने फरमाया कि अच्छा ये अगर गवाही दे दे फिर मान जाओगे? कहते हाँ फिर मान। हुजूर ने फरमाया पक्का वादा करो? कहते हाँ ये कलाम करते फिर मान जाऊंगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने बकरी के बच्चे की तरफ देखा, फरमाया कि बताओ हम कौन हैं? उस बकरी के बच्चे ने कलाम किया, कहा कि आप रहमतल लिल आलमीन हैं, आप आखिरी नबी हैं, आप खातमन नबीयीन हैं, आप अल्लाह के महबूब हैं, आमना के लाल हैं, उम्मत के गमखार हैं, आप सच्चे नबी। अबू जहल फिर भी ना माना। अच्छा इधर वो साहब हैं जिन्होंने हुजूर को ख्वाब में देखा, कहते हैं कि हमें उस महबूब के पास लाया जाए जिस महबूब की शान इतनी है। और सिद्दीक़ अकबर ख्वाब देखते हैं, उमर फारूक के बारगाह में मेरे बारे में मेरे नबी दुआ मांगते हैं कि मालिक अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम बे उमर, कि अल्लाह इस्लाम को मजबूती अता फरमा उमर की वजह से। अच्छा उमर पाक रज़ियल्लाहु ताला हाथ में तलवार लेके आते हैं, कहते हैं कि मैं मुसलमानों के नबी को खत्म करूंगा। जब आए ना तो साहबा ने कहा कि आका ये तो लड़ने की नियत से आ रहे हैं। हुजूर ने फरमाया आने दो, इस पे मोहम्मद मुस्तफ़ा की नजर पड़ गई है। जब आए मेरे नबी के बारगाह में तो कदमों में गिर गए। कहते हैं कि हमने पहले आपका नाम सुना था, जिसके चेहरे से इतने नूरानियत नजर आ रही है, उस नबी की शरीयत कितनी बाकमाल होगी, और जिस शरीयत का ऐलान करने वाला नबी इतना बाकमाल है, उसका खुदा कितना बाकमाल होगा। तो वो आते हैं अर्ज करते हैं या रसूल आप कलमा पढ़ा दीजिए बस। अब हुजूर ने कलमा पढ़ाया तो फिर उन्हीं की बदौलत इस्लाम को बड़ी पावर मिली। आज इस्लाम पावरफुल है तो सहाबा किराम की उन जदोजहद की वजह से, उन कुर्बानियों की वजह से है कि जब इस्लाम पे मुश्किल वक्त आया था काफिरों ने इस्लाम को मिटाने की कोशिश की, लेकिन साहबा ने कहा यह हो ही नहीं सकता। अल्लाह ने पहले वादा कर दिया था महबूब बस इस्लाम वालों को चाहिए कि तवक्कुल की बिना पर अल्लाह की बारगाह में मैदानों में आ जाएं। बस मैदानों में आ जाना तुम्हारा काम है, बाकी मदद करना और इस्लाम को बचाना रब्बुल आलमीन का काम है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मुफ्ती मोहम्मद जाहिद हसन रिजवी साहब आज हमारे मौजूद जो सुखन हमने बनाया कुरान मजीद के एतबार से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बयान फरमा रहे थे। मेरे साथ हमारे मेहमान भी मौजूद हैं, उनकी तरफ जाती हूँ। मोहम्मद अली अजीज़ जी बैठे हैं। अली आज के दिन के एतबार से, ख़ासतौर पे इस माह मुबारक के एतबार से आप हमारे देखने वालों को, नाजरीन को कोई पैगाम देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। इस पर तो देखें जी माशाल्लाह, आई एम श्योर कि सबने इस मुबारक महीने में
روزے رکھے ہوں گے اور خیر سے عبادت سب نے کی. آخری عشرہ ہے یہ اور بڑا امپورٹنٹ عشرہ ہے یہ اللہ تعالیٰ سے. اور آج کی جو رات ہے بہت بابرکت رات ہے ماشاء اللہ. تو میرا یہی کہنا تھا جو ہم سب نے جن لوگوں نے بھی سب نے روزے رکھے اللہ تعالیٰ کو قبول فرمائے اور ہمارے تمام گناہ کبیرہ معاف فرمائے. ہمیں مغفرت ہمارے جو بھی گناہ ہیں معاف کرے. اور ہمارے آگے جو بچے ہیں اللہ تعالیٰ جس طرح ہمارے میری تو ہمیشہ یہی دعا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ جس طرح آپ نے اپنے نیک لوگوں کو پسند کیا اسی طرح اسی راہ میں ہم کو بھی چلا. میری کوشش گھر میں بھی یہی ہوتی ہے رضا کہ بچوں کو جتنا میں میری وائف ہم ان کو نماز کا کوشش کرتے ہیں پابند کرنے کی اور اچھی باتیں جتنا ہو سکتا ہے ان کو میسج پاس کرتے ہیں. ہم بچوں کے اوپر نظر رکھتے ہیں کہ کدھر بچہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے وچ از ویری امپورٹنٹ ماں باپ کے لیے. بالکل کیا صحبت کس صحبت میں بیٹھ رہا ہے کس میں نہیں بیٹھ رہا ہے کیونکہ آج کل کے معاشرہ آپ کو پتہ ہے بچوں کے لیے ایک طریقے سے جس طریقے سے ہمارے شہر میں یا ہمارے ملک میں ایک ڈرگ کا ایلیمنٹ ہے بچوں کی پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں وہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا. آپ کو یقین میں اس کا آپ کو بتا نہیں سکتا کہ بیچ میں ایسے ایسے کیسز میں نے دیکھے ہیں ڈرگس کی پوائنٹ آف ویو سے یہ بچوں سے. میری صرف اس میں ایک میسج یہ دوں گا تمام اپنے آڈینس کو اپنے لوگوں کو کہ پیرنٹس کو اسپیشلی اور کہ اپنے بچوں پہ آپ لوگ نظر رکھیں پلیز. اپنے بچوں کو دیکھنا بہت ضروری ہے. کیوں کہ یہ جس طریقے سے ڈرگس میں پڑ جاتے ہیں بچے تو پھر بہت مشکل ہوتا ہے بہت پینفل ہوتا ہے ماں باپ کے لیے. اور بچوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ کے پیرنٹس آپ کے ماں باپ آپ کی تربیت کے لیے سب کچھ جو قربانی ہو سکتی ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ لوگ یہ چیزیں اگر کر رہے ہیں اس سے پلیز آپ اپنا یہ اس سے ہٹیں باہر آئیں. اپنے ماں باپ کو ہرٹ نہ کریں. ان کی جو خواہشیں ہیں ان کو پورا کریں کیونکہ ان کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں لیکن وہ اپنی ساری زندگی اپنی لائف اپنا سب کچھ آپ کے لیے قربان کر رہے ہوتے ہیں. ایک ٹرسٹ آپ کو دے رہے ہوتے ہیں اور آپ مس ٹرسٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ. تو میری تمام بچوں سے ان لوگوں سے جو ڈرگس میں بچے ہیں پلیز آپ لوگ ان چیزوں سے باہر نکلیں. اپنے ماں باپ کی طرف جائیں اپنے ماں باپ کو کہنا مانیں جس طرح وہ کہتے ہیں اور اپنی لائف کا اپنی مستقبل آگے ایک اچھی لائف بنائیں. آپ بہت شکریہ علی عزیز جی کہ آپ ہمارے ساتھ آئے اور ہماری اس ٹرانسمیشن میں آج ہمارے مہمان بنے اس رمضان المبارک کے مبارک مہینے کے اندر. ناظرین یہاں ایک وقفے کی طرف بڑھیں گے چھوٹے سے وقفے پہ جا رہے ہیں اس کے بعد واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انسان